नमस्कार दोस्तों AIB एग्जाम 19 नज़दीक आ गया है। बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि AIB एग्जाम में क्वेश्चन कैसे ढूंढें, और दूसरा जो कमेंट आ रहा है वो ये है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दोनों तरीके के विषय में बात करने जा रहा हूं। अगर आप लोग वीडियो देख लेंगे तो ये समझ लीजिए कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आपके 15-20 नंबर से रुके रहे हैं तो अब ये नहीं कि आप बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे तो मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, तो नहीं, मगर ये वीडियो देखने पे आपको 15 से 20 नंबर मिल जाएंगे। मैं ऐसी ट्रिक और टिप्स आप लोगों को बताने जा रहा हूं। मैं बहुत से लोगों को AIB एग्जाम क्वालिफाई करवा चुका हूं मेरे ट्रिक और टिप्स को आजमा करके, क्योंकि मेरे पास कमेंट करते हैं कि सर जी आपका टिप्स यूज करके हम AIB एग्जाम क्वालिफाई कर गए हैं। अगर आप लोगों को विश्वास न हो तो मेरे चैनल में जाकर के वीडियो विजिट कर लीजिएगा और कमेंट देख लीजिएगा, क्योंकि मैं जो ट्रिक और टिप्स आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये कोई बताने वाला नहीं है। तो आप लोगों के जो कमेंट आए हुए हैं, तो जब कमेंट कोई आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो जितने लोग हैं, आप लोग वीडियो देख करके अगर जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, तो जो थंबनेल में लिखा हूं बिल्कुल आप लोग सही मान लीजिए कि आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर जाएंगे। अब अगर रगड़ गए तो फिर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार चलता रहता है दोस्तों ये, क्योंकि अगली बार बहुत से ज्यादा लोग फेल हुए हैं। अब ये हल्के मत लीजिए AIB एग्जाम को, बहुत दिन ब दिन तक होता ही चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अब की बार ही उद्धार हो जाए, क्योंकि इसमें पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है और माथापच्ची बहुत ज्यादा होती है। तो जो मैं आप लोगों को दो चीज बताने जा रहा हूं, आप जब एग्जाम में जाइएगा तो इन दोनों को फॉलो जरूर करिएगा। नंबर 1 सबसे पहले तो है कि जो कमेंट आएगा कि क्वेश्चन कैसे ढूंढें, और हकीकत बात है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इतने बेयर एक्ट हैं, अब उसमें क्वेश्चन आ गया है तो कैसे ढूंढें कि कौन से बेयर एक्ट से है, ये जो क्वेश्चन है किस में का है, किस में का नहीं है। तो उसके लिए एक सरल सा उपाय है। आपको सभी बेयर एक्ट को नहीं खोजना पड़ेगा और डायरेक्ट आप वहीं पहुंचेंगे जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। वो ये ट्रिक है कि आप पहले जब बैठेंगे तो क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको देखना है कि इसमें क्या दर्शाया हुआ है। CRPC दर्शाई हुई है कि एविडेंस एक्ट दर्शाया गया है कि IPC दर्शाया गया है, कि जितने बेयर एक्ट हैं उसमें से कौन सा सब्जेक्ट इसमें दर्शाया गया है, उसी चीज को बेयर एक्ट को उठाना है। जो उसमें दर्शाया गया है वही बेयर एक्ट को आप उठाना है। अब उसके बाद IPC है या CRPC है जिसमें का सेक्शन दिया गया है, तो उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि राजा दशरथ के कितने लड़के थे, उसमें 4, 5, 6, 7 लिखा हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ठीक इसी प्रकार उसमें भी आता है कि और जो लिखे होते हैं उनमें ऐसा लगता है कि चारों सही है। तो उसके लिए आपको पूरा बेयर एक्ट पलटने की आवश्यकता नहीं। जैसे IPC ले लिए तो उसको एक पेज स्टार्टिंग कर देना, नहीं, जैसे उसमें दिया गया है कि IPC सेक्शन 360, 102, 201, 105, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब उन 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन सही है कि जब कोई व्यक्ति किसी की हत्या करने की कोशिश करता है तो उसमें कौन सी धारा लगती है। अब उसमें 4 ऑप्शन दे दिए हैं, तो आपको 4 ऑप्शन ही सिर्फ देखना है। 4 में से उसमें दिखाया जाएगा कि इसमें कौन सी हत्या में कौन से दोषी पाया जाता है। एक नॉर्मली तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ऐसे वहां भी आप लोग देखेंगे तो आपका समय बिल्कुल बचत में रहेगा और आप अपना क्वेश्चन सही से कर सकेंगे। इस ट्रिक को फॉलो करने के बाद आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरे बेयर एक्ट में मेन जगह और मेन पॉइंट पे आप पहुंच जाएंगे। तो ये आप लोगों को जो एक कमेंट आया था उसके विषय में आप लोगों को बता दिया हूं। अब दूसरा जो कमेंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन जैसे आए हैं, अब उसमें से हम 15 क्वेश्चन कर लिए, 20 क्वेश्चन कर लिए, 50 क्वेश्चन कर लिए, 50 बाकी रह गए हैं। तो अब उन 50 क्वेश्चन में न कहीं से मिल रहा है और न हमारा माइंड ही काम कर रहा है। तो मैं क्या करूं, अब किसी में A में लगा दिए, किसी में B में लगा दिए, किसी में C में लगा दिए, किसी में D में लगा दिए, राम भरोसे है।
उसमें मालूम चले कि कहो आपका 40 सही हो जाए, कहो 4 नंबर भी सही ना हो। तो मैं आप लोगों को ऐसी टिप्स बताने जा रहा हूँ, ट्रिक बताने जा रहा हूँ, इसे आप लोग फॉलो करिएगा। अगर आप इसे फॉलो कर रहे हैं, एक बात मान लीजिए, यही एग्जाम में नहीं, आप कोई भी एग्जाम देने जाएं जिसमें माइनस मार्किंग ना हो, उसमें हर जगह आप इस ट्रिक को आजमा सकते हैं। जब कोई पेपर बनता है तो ABCD करके ऑप्शनल जो पेपर आते हैं उसमें ABCD करके 4 होते हैं, 25 चौको 100 होता है, 25-25 नंबर के A 25 B 25 C 25 D सही होते हैं। कोई 26 हो गया तो कोई 24 हो गया, ऐसे करके 1-2 नंबर की मार्जिन इधर उधर हो सकती है, पर मैं उसे 25-25 में डिवाइड करके लेकर चलता हूँ 1/4 के हिसाब से। तो जैसे ही आप लोगों के पास क्वेश्चन देखते हैं कि 50 क्वेश्चन आप नहीं कर पाए हैं, तो आप लोगों को माइनस मार्किंग जिसमें उसमें नहीं, AIB एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप इसमें निसंकोच होकर के एक ही ऑप्शन पे टिक मारिए दोस्तों, या तो A में, या तो B में, या तो C में, या तो D में। जैसे कि आप 40 क्वेश्चन कर लिए, 60 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वो 60 क्वेश्चन में अगर A में लगा देंगे तो 15 नंबर आपका सही हो गया ना। अगर 50-40 आए तो आपके 10 नंबर सही हो गए ना। और ये कंफर्म है कितना सही होना है आपका, उसमें कोई धोखाधड़ी वाली बात नहीं है। और इधर आप 40 नंबर कर चुके हैं, इधर 15 नंबर कर लिए हैं, तो आपको 50-55 नंबर बन रहे हैं दोस्तों। 35 भी किए हैं, अगर इधर सही से कर लिए हैं तो भी आपको पासिंग मार्क हो रहा है। और इसमें फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, डिक्टेंशन कुछ भी नहीं मिलता है, इसमें सिर्फ रिजल्ट फेल और पास का ही आता है। अगर आप 45% कर लिए हैं तो आप पास हैं, अगर आप 45% के नीचे हैं, जनरल से आ रहे हैं, तो आप फेल हैं। चाहे आप 100 नंबर करके आएंगे, पर आपका रिजल्ट सिर्फ फेल और पास से ही आएगा, ना कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन ऐसे करके। क्योंकि ये भी लोगों में बहुत भ्रम बना हुआ है, तो मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। तो अभी मैं आप लोगों को जो ट्रिक और टिप्स बताया हूं, इसे आप लोगों को फॉलो करना है। और फॉलो करने के बाद आप लोग आइएगा, तो मैं चैनल में आप लोगों का पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा, अगले साल भी मैं करवाया था। तो आप ये देख लीजिएगा कि जिनमें क्वेश्चन में आप टिक मार के आए हैं, मेरे हिसाब से आपका गलत हो सकता है। अगर आप 60 क्वेश्चन में करके आए हैं तो 15 तो आपके बन गए हैं। ये आप चाहे पुराना पेपर उठा के देख लीजिए, कोई भी एग्जाम हो जिसमें माइनस मार्किंग ना हो, 1, 2, 3, 4, 5, 10 साल तक का पेपर आप उठा के देख लीजिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसमें आपको यही ट्रिक को आजमाना है। और सबसे बड़ी सावधानी है कि आप लोगों को पेपर देने से पहले, अपना क्वेश्चन ढूंढने से पहले का ओमार सीट का पूरा कार्य कर लीजिएगा। उसमें अपना रूल नंबर, कौन से कोड से हैं, ए से कोड ए, कोड बी, कोड सी, कोड डी, 4 प्रकार के आते हैं। कोड ए क्वेश्चन तो एक ही रहते हैं, पर कोड ए वालों को अलग कर दिया जाएगा, कोड बी वालों को अलग कर दिया जाएगा, उनका नंबराइज इधर उधर कर दिया जाता है। तो आप अपने कोड से मतलब रखिएगा। अगर कोड ए में आ रहे हैं तो कोड ए भरिएगा, बिल्कुल सटीक। अपने जो रोल नंबर डाल रहे हैं, रूल नंबर के सामने वही अंक पे बबल बनाइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसे आप भूल चूक कर गए हैं तो ये मान के चलिए कि आपका पेपर बिल्कुल चाहे जितना कर लीजिए फेल ही हो जाएंगे आप। तो सर्वप्रथम आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना है कि ओमार सीट को पूरी प्रक्रिया करना है और सिग्नेचर करना है। जो एक आपके पास लेके आएंगे, वहाँ पे जो एग्जामिनर रहते हैं, वो जो एग्जाम करवाते हैं, वो आपको जो लेके आएंगे एक सादे कागज, उसमें साइन भी करना है आप लोगों को। इतना चीज जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें चूक मत खाइएगा। तो ये 2 नहीं 3 प्रकार की बात हो गई इसमें। तो आप अगर ये 3 चीज फॉलो कर रहे हैं तो ऊपर वाले की दया होगी, तो आप यकीनन मान लीजिए कि पास हो जाएंगे। अब एकदम से नहीं करके आएंगे तो मैं उसके लिए भाई नहीं बोल सकता हूं, पर अगर कुछ आप लोगों का 10-5 नंबर 15 नंबर से अटक रहा है तो इन नियमों को फॉलो करके आप अपना अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। और दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सकेगी। और कमेंट में अगर एग्जाम जाने से पहले आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि
किसी से पूछने से अच्छा मैं उसका आंसर दे दूंगा, क्योंकि मैं एआईबी एग्जाम वालों के लिए बहुत मदद करता हूँ। धन्यवाद।